नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 16 तारीख है, 16 मार्च और जंग का 17वां दिन। और अब हॉर्मूज के मामले में हो गई है चीन की एंट्री। और उसके साथ दूसरी खबर, अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट्स जो है हरमूज की तरह जो दूसरा रास्ता है अहम, वो भी हो सकता है बंद, और वो भी अगले 24 से 48 घंटे में, या ईरान जब चाहे तब उसको बंद करवा सकता है। ये दो बेहद अहम खबरें। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया भर में मदद मांगते फिर रहे हैं। नेटो के देशों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। ना फ्रांस मदद कर रहा, ना ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, जापान, कोई वहां जहाज भेजने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से भी अपील की थी, चाइना से भी अपील की थी कि आप यहां पे जहाज भेजिए, क्योंकि आपका जो है 70 से 80% तेल चीन का जो है वो हॉर्मूज से होके ही गुजरता है। अब चीन ने उसका जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और करारा जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने बीजिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हॉर्मूज में ईरान में जो हमले हो रहे हैं उसको फौरन रोका जाए, उसके बाद बात होगी। चीन की तरफ से जवाब आया है कि ये जो हमले किए आपने ईरान पे, पहले ये हमले रोकिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो आप हमले करने का प्लान बना रहे हैं उसको पहले रोकिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। ये साफ जवाब आया है चीन की तरफ से। इससे बड़ा करारा जवाब और डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हो सकता। चाइना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम इस तरह से कोई जहाज वहाज भेजने वाले नहीं है, पहले ये हमले रुकने चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि ये सैन्य अभियान रोकिए ताकि हालात और ज़्यादा खराब ना हो। उन्होंने कहा कि यदि तनाव बढ़ा तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है। चाइना दोनों बात कह रहा है एक तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तो बर्बाद होएगी, लेकिन अगर ये मामला लंबा चल गया तो रीजनल वॉर छिड़ सकती है। एक क्षेत्रीय स्टेबिलिटी जो है, स्थिरता है, वो खतरे में पड़ जाएगी। दूसरे शब्दों में चाइना ये भी समझा रहा है कि बस बहुत हुआ, बंद करिए इसको, वरना मामला बिगड़ जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो चीन से पता नहीं क्या सोच के उन्होंने कहा होगा चाइना को, शायद उसके पीछे की वजह है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बताया जाता है कि एक आध महीने के अंदर जो है वो चीन की यात्रा कर सकते हैं, प्रस्तावित यात्रा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था उनका, कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये पहले देखना चाहूँगा कि चाइना जो है वो हॉर्मूज में अपने जहाज़ भेजता है कि नहीं हमारी मदद के लिए, उस पर मैं तय करूँगा कि चीन जाना है कि नहीं जाना है। अब क्या बोला जाए, तो चीन ने कह दिया है कि कोई जहाज वहाज हमारे नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, और ये विजिट जो डोनाल्ड ट्रंप की है चीन वाली, ये कैंसिल मानी जा रही है। कोई सवाल ही नहीं है इस पर आगे बढ़ने का। तो चीन की तरफ से हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को करारा नो जहाज भेजने के बारे में। अब देखिए, एक और बड़ी खबर है। ये ऐसी खबर है जिस तरह से हॉर्मूज के बारे में आप जानते हैं कि हॉर्मूज से है करीब 20% तेल गुजरता है। अभी बताया जा रहा है कि हॉर्मूज के आसपास जो है वो हज़ारों जहाज़ लाइन लगा के खड़े हुए हैं जो वहाँ से गुजर नहीं पा रहे। सैकड़ों नहीं साहब, हज़ारों जहाज़ हैं। इनके एग्जैक्ट नंबर्स तो पता करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि 6 से 7 हज़ार जहाज उस आसपास जमा हो गए हैं जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना है। ईरान ने रोक रखा है। अब माइंस बिछी हुई है, वहाँ से कैसे गुजरोगे आप? तो अब इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं कि भाई उसको जो है वो माइंस को हटाया जाए। और खैर, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या अमेरिका एग्जैक्टली वहाँ करना क्या चाहता है हॉर्मूज, और कैसे करना चाहता है। लेकिन अब इसमें जो है वो एंट्री हो गई है हुतीज़ की। हुतीज़ ने एक बड़ा ऐलान किया है और उनका कहना ऐसा है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कभी भी जब हम चाहें तब बंद कर देंगे। अब ये बाब अल मंदेब क्या है? जैसे हॉर्मूज है वैसे ही एक सकरा रास्ता है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब ये एक सकरा समुद्री रास्ता है जो बड़े वैश्विक व्यापार मार्गों को आपस में जोड़ता है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच की स्थिति है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। जो रेड सी है उसको अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला रास्ता है, जो करीब 27 किलोमीटर चौड़ा माना जाता है। यह दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री चेक पॉइंट में से एक बना हुआ है। एशिया और यूरोप के बीच यात्रा करने वाले जहाज अक्सर स्वेज कैनाल में प्रवेश करने से पहले यहाँ से होकर गुजरते हैं। यानी सरल शब्दों में आप समझिए, एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है
वो यहाँ से होके गुजरता है। जो स्वेज कैनाल में जहाज जाते हैं वो पहले यहाँ से गुजरते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं। दुनिया का लगभग 9 से 10% समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर इस रास्ते से होने वाली शिपिंग को रोक दिया जाता है तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस ले जाने वाले तेल टैंकरों को मजबूरन लंबे समुद्री रास्ते से होकर गुजरना होगा। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक तेल की कीमतों में और भयंकर उछाल आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर ये बाबल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह, अगर ये बाबल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर देता है, हूती बंद कर देता है, हूती के लिए आसान है, यमन से लगा हुआ है, अपनी मिसाइल्स हैं उसके पास, माइंस वो भी बिछा देगा, उसके बाद आप कैसे रोक पाएंगे? अब देखिए ये जो स्ट्रेट है बाबल मंडेब स्ट्रेट, कमर्शियल शिपिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। यह यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले छोटे समुद्री रास्ते का एक हिस्सा है। अगर यह रास्ता किसी भी वजह से बंद होता है तो जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। यह लंबे रास्ते से जहाज़ की यात्रा कई हफ्तों तक डिले होगी, साथ ही इसमें बड़ा खर्च भी होगा। बाबल मंडेब अगर स्ट्रेट बंद कर दिया हूतीज ने, तो फिर जो जहाज है वो साउथ अफ्रीका से नीचे केप ऑफ गुड होप से होते हुए उनको यूरोप जाना पड़ेगा, एशिया, और एशिया वाले जो है वहां से जाएंगे। अब इसका नतीजा ये होगा, एक तो कई दिन ज़्यादा लगेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, और ऑयल सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा। देखिए जो मैं इसको सर्च कर रहा था, इसमें पता चला कि जितना कपड़ों से जुड़ा सामान है या अनाज जो है जहाज़ों के ज़रिए यूरोप जाता है एशिया से, ऑयल तो जा ही रहा है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से जाती हैं 10% करीब, और वो सब की सब रुक जाएंगी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो जो झटका पड़ा है उससे दुनिया हाहाकार मचा हुआ पूरी दुनिया में। अब इसको भी अगर रोक दिया, और वो ईरान को बस एक इशारा करना है हूती को कि रोक दीजिए, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। अब अच्छा देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे से जो है कई लोगों ने ये सवाल पूछा, और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि साहब अभी तक हूती की एंट्री क्यों नहीं हुई, अभी तक हूती ने जो है वो इजराइल पर मिसाइल क्यों नहीं दागी, हूती ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अरे भाई साहब जरा समझिए कि ये जो चीज़ें होती हैं, जब वॉर होता है तो अलग अलग चरणों में लड़ाई की जाती है। जो बड़ा वॉर प्लान ईरान ने तैयार किया है वो इस जंग को लंबा खींचना है, और लंबा खींचने के लिए अलग अलग चरण तैयार किए गए हैं। वो जो वॉर हो रही है, मिसाइल वॉर, ड्रोन वॉर, वो तो चल ही रही है। उसके अलावा जो पहला हिस्सा था बड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमी को बैठालने के लिए, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना, जो कि ईरान ने बंद कर दिया। अब इस पे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैटर लंबा चलेगा। आप देखिए दूसरी तरफ जो है जितने संगठन है, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्ला हो, ये अब लगातार इजराइल पर रॉकेट बरसा रहे हैं। हिजबुल्ला ने बीती रात भी करीब 50 से 60 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। यानी दूसरे चरण में जो ये संगठन मदद करने वाले हैं, इनको जो है सामने लाना था, जिसमें हिजबुल्ला एक बार फिर से तेजी से एक्टिव है, उसने इजराइल की फोर्सेस को उलझा रखा है, और हमास भी शायद जल्दी ही इसमें एक्टिव हो जाए। अब इसके अलावा आप देखिए जो तीसरा चरण बताया जा रहा है कि जो थर्ड स्टेप होगा उसमें होगी हूती की एंट्री, और सबसे पहला काम होगा बाब अल मंडेब स्ट्रीप को, जो स्ट्रेट्स हैं, इसको बंद करना। यानी ये एक पूरे मैटर को लंबा खींचने के लिए प्लान तैयार किया गया था। हूती की एंट्री, ऐसा थोड़ी होता है जंग में कि आपने जो है एक ही बार में अपने सारे पत्ते खोल दिए और एक ही बार में आपने सब फैसले ले लिए। यही तो कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो कर पहले देते हैं, सोचते बाद में, और इसीलिए फंस गए यहाँ पे आके, ईरान से पंगा लेके इसलिए फंस गए। भाई पहले सोचा नहीं था, सबने कहा था कि सोच समझ के हमला करिएगा, मुश्किल पड़ जाएगी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में अपने सब हथियार लाए, हमला कर दिया। अब जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि ना संभलते बन रहा है, ना हारते बन रहा है, ना जीतते बन रहा है, बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। ईरान ने अपना प्लान तैयार कर रखा है पूरा कि कैसे कैसे जो है वो हमले होंगे। आप देखो इस बात को, आप देखो कि कैसे कैसे चरणों में मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल, बड़ा सिस्टमेटिक वॉर चल रहा है। ईरान जो है वो आपको देखने में ऐसा लगेगा भले कि एक साथ हो रहा है। मैं इस पर अलग से बात करूंगा कल। एक बहुत बड़ा खुलासा लीजिए सुबह 7:10 पे, कल सुबह आप ज़रूर देखिएगा एक वीडियो, बड़ा खुलासा करूंगा मैं ये ईरान के हमलों को लेकर कि कैसे ईरान भारी पड़ रहा है, एकदम एक्सक्लूसिव खुलासा। अब आप देखिए अब स्थिति ये है कि ये दोनों रास्तों को अगर आप जोड़ दिया जाए, बाबल मंडेब को जोड़ दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जोड़ दें, तो दुनिया का 30% तेल रोक देगा ईरान के हाथ में। इस समय जो स्थिति है कि दुनिया का 30% तेल रोकना में, अभी जब हॉर्मुज में अभी ये हाहाकार मचा हुआ है, अगर ये 30% पूरा ऑयल रुक गया, जो डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं हमले का जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर, अगर वो 30% ऑयल रुक गया ना, तो उसके बाद आप देखिएगा कि क्या
वर्ल्ड इकोनॉमी घुटनों पे आ जाएगी, घुटनों पे, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सत्ता में बड़ा बना रहना मुश्किल हो जाएगा। आप देखते जाइए आगे आगे। और ईरान की जो प्लानिंग है बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है आगे। और जिस तरह से ये सवाल है कि बाबल मंदेब है, वहाँ से ख़ास तौर पर जो है शिपिंग अगर यहाँ से रोक दी जाती है तो यहाँ से जो ऑयल टैंकर्स होते हैं या जो भी सामान ले जाने वाले होते हैं उनको इतना बड़ा रास्ता चुनना पड़ेगा कि सब कुछ, पूरी इकोनॉमी अफेक्ट होगी। यानी आप देखिए, एक तरफ तो नेटो कंट्रीज़ ने साथ छोड़ दिया, अब चीन ने भी साफ साफ ब्लंटली मना कर दिया है और बाबल मंदेब बंद करने जा रहा है हूती। ये ऐसे अपडेट्स हैं जो एक धक्के से कम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, एक बड़ा खुलासा। थैंक यू सो मच।